जम्मू कश्मीर में रिलायंस जियो की 5G खिदमात शुरू होना एक बड़ा संग मील माना जा रहा है। इस बीच आज अनंतनाग में जियो 5G रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में सेंगडू बाइकर्स ने शिरकत की। यह रैली जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगी। बेमना आज एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा चिल्ड्रंस अस्पताल के गेट के करीब पेश आया। दोनों को एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी थी। महलुकीन की पहचान नौपुरा बारामूला के अली मोहम्मद डार और हदीपुरा रफियाबाद के फयाज अहमद चौपान के तौर पर हुई है। एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस बाड़नीपुरा की थी। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हमारे तमाम नाजरीन को हैप्पी वुमेंस डे। आज के इस मौके पर हम हर बुलेटिन में ही, हर न्यूज़ के ज़रिए ही सही, लेकिन आप तक उन ख़वातीन के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे तो पर्सनल लाइफ में, ऊंचाइयां आसमान छुआ है। और ऐसे ही एक मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहत जबीद। डॉक्टर फरहत, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में और वुमेंस डे की आपको बेहद मुबारकबाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप जिस मकाम तक पहुंची है वो कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ था, आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वहां तक पहुंचने के लिए जो आपका डिटर्मिनेशन था उसको आपने किस तरह से बरकरार रखा? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं लगता मैंने उतना अचीव किया है जितना आपने बोला, बट वट एवर लिटिल आई हैव अचीव्ड इट मीन्स हार्ड वर्क। मेहनत तो है, उनको कठिनाइयाँ भी कह सकते हैं, हार्ड वर्क भी कह सकते हैं। एक फीमेल के लिए कॉलेज लाइफ से लेके एक मकसद था कि मैं इस मेडिकल प्रोफेशन में आऊँ, फिर कुछ अचीव करूं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेडिसिन से ही है जी। मेरी फैमिली ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान था कि इस प्रोफेशन को चूज करना और इसमें आगे बढ़ना जी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है जी। फिर जो एक लिमिटेशंस एक फीमेल को होती हैं, एक स्टेज पे पहुंचना, फिर इंडिपेंडेंटली रहना, तो वो सारी चीजें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। एक चीज जो एक औरत को आगे बढ़ाने में मदद देती है, वो एक तो इसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू इट, आई एम नो वे इंफीरियर टू एनी अदर जेंडर। लाइक मेल और फीमेल की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। आई एम सुपीरियर टू अ मेल इन मेनी रिस्पेक्ट्स एंड ही इज सुपीरियर टू दिस। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात वही एक है, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी रेजिलिएंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। जब ये चीज एक दिमाग में एक औरत की आ जाती है, मुझे लगता है वो हार्डशिप्स, वो जो डिफिकल्टीज हैं, वो खुद ही खुद क्रॉस हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो अचीव करने के बाद फिर एक दूसरा फेज आ जाता है उसमें, जहाँ पे आपको प्रोफेशन एंड योर फैमिली लाइफ जी, यू हैव टू मेक ए बैलेंस।
and the real test starts there. जी जी बिल्कुल। डॉक्टर फरहत, जब हम आपके प्रोफेशन की बात करते हैं और मेडिसिन में जब लड़कियां जाना चाहती हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि सब, बल्कि मोस्टली अक्सर एक लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन आउट देयर वो ऑप्ट करना चाहती है गायनोकोलॉजी फॉर अ रीज़न कि एक तो ये समझ कि जो हमारी सोसाइटी है और जो हमारी ख़वातीन है वो प्रेफर करती है कि एक फ़ीमेल गायनोकोलॉजिस्ट ही हो ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके, और इस वजह से भी लड़कियां जो चाहती हैं कि और भी ज़्यादा वो इस फील्ड को ऑप्ट करे। आप किस तरह से देखती है जो हमारी जो ज़रूरतें लोगों को है और जितना बच्चियां इस फील्ड को ऑप्ट कर रही हैं, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे। जैसे हमारा एरा था जी, उस टाइम गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता था लेडी डॉक्टर। जी, ऑलराइट। सो वो एक एरा था जहाँ पे एक फीमेल नहीं जाना चाहती थी टू अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट। जी, और उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन वुड प्रेफर टू गो इन गायनी। एक तो इसमें सोशल एक डिमांड एक होती थी और जी। अपने दिल को भी एक ये होता था। फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो लेट मी टेल यू, इट वॉज ईजियर फॉर मी टू हैंडल अ फीमेल जी। rather than handling a male. It was not the society only, it was a professional person also, where I would feel more comfortable in dealing with females than with males. जी, The scenario has changed now. Now it has changed. Initially तो ये वही था, जो gynecologist है वो फीमेल है, मेल तो हो ही नहीं सकता है। अगर मेल होता था तो हिंड्रेंसेस थी उसमें, तो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, जो जी। हमारी एक सोसाइटी का एक सिनेरियो उस चीज को लेके अभी भी है वो चीजें, बट उस हद तक नहीं है। अब एक स्टेज आया है जहाँ पे a female has accepted that he or she is a doctor, जी। is a professional, where I have to talk to a professional. जी। Though there are instances where a female would like to be examined by female only. उस बिल्कुल। हिसाब से थोड़ी बहुत वो एक चेंज आई है इसमें। अब तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं who are males and they are in this part of the country who जी। are gynecologists, and many people prefer to go to them. And for जी। a male to be a gynecologist उसको कम sacrifices देनी पड़ती हैं from family point of view than a female. जी बिल्कुल। डॉक्टर फरहत, जैसा कि आपने बोला कि अब जो है धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, देयर आर मेन गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो आउट देयर, तो एक चेंज जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, एक परसेप्शन जो बदल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें कि अगर एक तरह से ये एक ट्रेंड बदल रहा है जहाँ पर मेन गायनेकोलॉजिस्ट आर आल्सो देयर और लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं जब हम हेल्थ कॉशियस अब लोग कितने हैं, अब कितना वुमेन स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर ध्यान दे रहे हैं, क्या आपने वो वहाँ पर भी कोई शिफ्ट देखा है? डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं आपको बता देती हूँ, एक स्टेज था जब मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया, मेरे ओपीडी में I would hardly see a teenager, I would hardly see an unmarried girl, unless उसकी कंडीशन उस स्टेज तक पहुंच गई रही होती थी जहाँ there was point of no return, she was severely ill. They would be hesitant in coming to OPD, they would be reluctant in talking to any gynecologist because for them it was a taboo. उनको लगता था अगर फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर कोई भी छोटी लड़की गई तो सोसाइटी में पता नहीं क्या बातें हों। अब तो ट्रेंड हैज चेंज्ड। एक तो पेरेंट्स आर गेटिंग देम, नाउ द गर्ल्स आर इंडिपेंडेंटली अटेंडिंग ओपीडीज इररिस्पेक्टिव विद माइनर इश्यूज, मेजर इश्यूज। वी आर सीइंग a healthy trend in that way. They don't neglect or ignore their symptoms and the disease because they are females. That is a definite change. एक वो। दूसरा, हम प्रेगनेंसी रिलेटेड जब देखते थे पहले 3 महीने तो बहुत सारी औरतें आती ही नहीं थी, अब औरतें आती हैं, नॉट मेजॉरिटी बट ए गुड चंक ऑफ फीमेल्स काउंसिल यू बिफोर प्रेगनेंसी दैट व्हाट ऑल आई हैव टू डू, व्हाट ऑल आई हैव टू टेक केयर ऑफ, मे बी अ स्मॉल नंबर बट इट्स गोइंग टू चेंज. This is a healthy thing. They are conscious about their diet, they are conscious about medication,
conscious about what all to take and what all not to take. जी That change, a definite and a positive change we see. जी बिल्कुल डॉक्टर फरहत, एक कमिंग आउट ऑफ द टबू, आउट ऑफ दैट कोकून एंड दो स्टीरियोटाइप्स से एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है बिल्कुल हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और ख़ास तौर से आप जैसे डॉक्टर्स का बहुत ही इसमें काम होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपका सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं, जो आप हेल्प करते हैं। वी ऑल आर, द होल सोसाइटी इज़ वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर्स कम्युनिटी, डॉक्टर फ्रेटर्निटी, और आपका हम ख़ास तौर से डॉक्टर फरहत बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। एंड अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू यू टू। Same to you, my dear. Thank you you, very thank much. you, Thank you very much. इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ जवानों ने धूमधाम से होली मनाई। बीएसएफ हेडक्वार्टर बडगाम में होली मनाई गई, जवानों ने रक्स किया, बीएसएफ जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाए, तो होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बडगाम से, जहां पर बीएसएफ जवानों ने काफी धूमधाम से होली मनाई, एक दूसरे को रंग लगाए, रक्स किया। आप तस्वीरों में अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जवानों में कितनी खुशी देखी जा रही है। इस मौके पर खुशी का त्यौहार है, खुशी मना रहे हैं जवान। बडगाम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, रक्स किया गया इस मौके पर। तो इस त्यौहार को बिल्कुल उसी खुशी से मनाया जा रहा है जिस खुशी से इसको मनाया जाना चाहिए, जो खुशियां ये लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं। आज वादी भर के बहुत से नौजवान उम्मीदवारों ने प्रेस कॉलोनी में मुजाहिरा किया। उन्होंने एसएसबी और एपटेक के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने इंतजामिया से मांग की कि वो ब्लैक लिस्ट की गई एजेंसी के जरिए सरकारी नौकरियों के इम्तिहान मुनक्किद न कराए। देखिए, हम JKSSB एग्जाम्स के डिफरेंट एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। हम कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं आज प्रेस कॉलोनी में हमारी अपनी जिनवन डिमांड्स पुट फोर्थ करने के लिए। हमारा ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारी अपनी कुछ जिनवन डिमांड्स है रिगार्डिंग SSB एंड एपटेक। देखिए, पिछले 3 सालों से जितने भी बड़े रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे JKUT में हुए, वो सभी के सभी रिक्रूटमेंट्स कैंसिल हुए, स्क्रैप हुए। हम चाहते यही है कि उनमें जो LG एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसला आया था कि उनमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी, उनमें कुछ फ्रॉड पाए गए थे, दैट्स वाई उन एग्जाम्स को कैंसिल करवाना पड़ा। अब उन्होंने एग्जाम्स को रिकंडक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया और 8 जुलाई 2022 को हमारे साथ ये वादा किया गया था कि उन स्कैमर्स को, जो पिछले एग्जाम्स में स्कैमर्स पाए गए थे, उनको डिबार किया जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से नए सिरे से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन पिछली बार तो उन्होंने बहाना ये बोला था कि मेरे ट्रैक को गलती से हमने सिलेक्ट कर दिया था, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन अगली बार जब दूसरी टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो JKSSB के एस्पायरेंट्स बार बार JKSSB ऑफिस जाते गए, रिप्रेजेंटेशन डालती गई कि आप जिस कंपनी को हायर कर रहे हो यानी कि एपटेक, वो बहुत सारी स्टेट्स ने उसको ब्लैक लिस्टेड करार दिया है। लेकिन जो कि हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच का ऑर्डर, चूंकि उसके बाद हम जुडिशरी चले गए क्योंकि JKSSB ने हमारी नहीं सुनी, ना ही LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी। हम उसके बाद जुडिशरी में गए, जुडिशरी के सिंगल बेंच में हमें यह ऑर्डर मिला कि उसमें जो है JKSSB ने एपटेक को जानबूझ के फेवर किया है, उसमें क्लासेस चेंज करके उनको फेवर किया है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सिंगल बेंच के उस जजमेंट पे रातों रात उसमें स्टे लग गया। हम प्रोटेस्ट JKSSB के खिलाफ कर रहे हैं और इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक ने बार बार जो नेशन की बहुत सारी स्टेट्स में घोटाले किए हैं, बीट राजस्थान, बीट यूपी, बीट बिहार, बीट दिल्ली और बीट रिसेंटली इन लेह और सीटेट, KV, TGT एग्जाम्स में इन्होंने इनके घोटाले पाए गए हैं। हम इस कंपनी पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर सकते हैं, इसमें ट्रस्ट इश्यूज है। हम चाहते हैं कि JKSSB इसको बार बार फेवर क्यों कर रही है। अगर यूथ चाहती है, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यूथ चाहती है, यहाँ पे यूथ खड़े है, यूथ चाहती है कि हम इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को एग्जाम ना दे, लेकिन JKSSB इसको फेवर करने में आखिर क्या वजह हो सकती है पीछे। हम चाहते हैं यही कि इसमें इन्वेस्टिगेशन दायर की जाए, JKSSB एपटेक को फेवर क्यों कर रही है और इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को हम एग्जाम नहीं देंगे। थैंक्स अ लॉट। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी शब बरात मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। 12वें इमाम हजरत इमाम मेहदी
सलाम का यौम विलादत और शब बरात के मौके पर मस्जिद इमाम अली संगरा सनको में एक इज्तिमा का इनकाद हुआ। इस मौके पर आगा सईद अब्बास रिजवी मेहमान खसूसी थे। रात भर दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। लोग तिलावत कुरान और दीगर इबादत में मशगूल रहे। उलमा ने शब बरात की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली। बच्चों ने नात, कव्वाली और तराना भी पेश किया। आगा सईद अब्बास रिजवी ने शब बरात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमें इस रात को इबादत में गुजारना चाहिए और पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन, सेहत, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई। शतरुल दवाम के मुबारक मौके पर बुधमत के पुरजोश अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने लेह में मुख्तलिफ खानकाहों को सजदा करने के लिए जमा किया। हाथ में प्रेयर व्हील और माला पकड़े बहुत से अकीदतमंद तवाफ और ओ मने पद में हम के नारे लगाते नजर आए। दावा तंगपो को बुधमत के मानने वालों के लिए फजीलत का महीना कहा जाता है। मुख्तलिफ सोक्सपाक और रजाकार तंगपो के दौरान दुआओं का एहतमाम करते हैं और लोग इंतहाई अकीदत और ईमान के साथ बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करते हैं। वेनगोनबो रबगेस ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए शोरतुल दावा की अहमियत के बारे में हमें जानकारी दी। During the news 18 last year kung misi the chutul jawe score la the chikha chike molkan zer molkan nazin la the tasanga tang changma ken pa inok the chutul jawa zerte the tangpe chespa chikne jonga chukpa chutul da minda mongpoji stana jaskya तेना नास्यांग तेने तिरिंग ता थमे जापो सुत पासना तंपे सेसबा जोंगे जापो तेने गल्पो जुक्सन सिंग पे चिंदक जाते तेने स्टोनबा संगे चुमदान दाजला तेने छोटपास ना सोश्यामा जाते तेने ता सिमचन मंगपोजिक म्यालवे सिमचन मंगपोजिक तेने तिरिंग जापो तेने थारपे लामला जरना तेने थातामी गोफांग जना तेजो तेने ngata कोदा जाते माने छुटुल छेनमोजिक स्ताना जासिया ते ना नाजिन तेने सो तेने स्टोनबा संगे चुमदान दासी ngatang simchan thamchat ki nyunmons paw ya ngargyal bo halale chutul stane tuzla tene ngargyal bo chumche sipia tene chutul bostana jaten kya chizerna tene mustek pe stonbangun tene mustek pe tene chize chokta stonbangun la tene ngargyal chinmo pas stonba sangya chumdan dasi chospo chang azuksik manok tezuk molenji sang tene khong ngargyal chinmo yot pasana teo jumche sipia tene ngargyal bo meda mekhan jatte tene chutul stane jaten kya ngargyal bo medna tene ngata semna ngata mi sudang suji ginnang tene ngargyal bo yorna tewe jaste tene semina skitpo mayonga jide mayonga tene dugnal chenmoji yong kya nga jespasana tene iu nga dang nge tene nga je zara choda tewe kane tene ngata nyunmos power gasen syot pasana tene semina jide yong amet kya jide yong chesipya semjan thamchatla tene jide yong chesipya tene chutul bo stana jaten kya tanna nangjin tene ngata tasangata stonba sangye chumdan de jejuk tene nangpa changme tewe ka nyamlen choste tene kanikaru tering jakpo tene na jalza chestang tene pa giwa tane snina jungna shunches tang tezok giwa ambuj zatang zat jin bano बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार ये जो छुटुल दावा का मत जो होता है वो बहुत ही होली मंथ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इस मंथ के पहले तारीख से लेकर 15 तारीख तक भगवान बुद्ध ने अलग अलग प्रकार के मेरिकल्स दिखाए थे और लोग अलग अलग मोनेस्ट्रीज में पूजा के लिए जाते हैं, अर्निंग मेरिट्स के लिए जाते हैं, चैंटिंग ओम मनी पद में हम कहते हैं और हम वॉलंटियर्स की बात करें अलग अलग छोक्सपा प्रेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। दावा तंगपो के महीने में प्रोस्टेशन करते हैं, फास्टिंग और साइलेंस प्रेयर्स और फास्टिंग का जो प्रेयर है वो ऑब्जर्व करते हैं और आज के दिन जितना हम पुण्य करें उसका वो डबल हो जाता है। और ऐसा इसीलिए इस जो मंथ होता है दावा छोटुल दावा तंगपो वो बहुत ही होली मंथ है बुद्धिस्ट के लिए। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक में न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। वहीं लेह में छोटुल दावा के बाबरकत महीने की मुनासबत से स्कारा कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी ने करपोचा ज्ञात का एहतमाम किया, जिसमें अकीदतमंदों ने न्यानिस वाओ अदा की। दूसरे दिन खमतक रिनपोचे की क़यादत में न्युंगनेस वाओ अदा की गई।
अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मॉनेस्ट्रीज़ में जमा हुई। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए थिनलेस यंगजोर प्रेसिडेंट स्कारा कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी ने बताया कि गुज़िश्ता 19 सालों से हम अक़ीदतमंदों के लिए इसी तरह की दुआ का एहतमाम करते हैं। लोदांग ना चोकला स्कारा कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी ने सोक्सपे मजे लोजुंग एक करपो छगियात बो तंगपे चोलदे ना ngaje choksalle tene iwo talo churgupa inle talo ngaje chugnis pe namgang newa chokste na tangpe chespa churu jaga chokspa juk chanokle te iwo cha gyat dinokle nyane chik nyungni chik chespa jagma churu ginokle jagma churu juk was songte iwo talo lo churgupa dultenle tene khamta rimbo chika lozang chokla ika khongazuk bo jate nokle yang baking ngaje yang ina tangpe jugina dontang nang ezuk changma ngaje ika ngaje ne chokspe pura dalde ge juk jadadle sujang yang azuk maneme dontang namshes solja juk chongches maneme le chokspe ika dontang chi changma ika zimsa nang chi changma dalde ngaje gyala yo de ika bathroom yang mi un chu juk ste juk jo nang mane chu ton motang mo chi changma dalde ngaje chokspe chi changma yo सिंग्यांगचक चोक्सपा के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सिंग्यांगचक प्रोस्ट्रेशन गुरु गोम्पा पबेटंग संस्कार में इख्तिताम पजीर हुआ। इसका आगाज़ ग्यालरिंगना पद्म से हुआ था। मुख्तलिफ गाँव से बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। छुटुलदाविशन खेतबाजानला दांग सभा जुबजी yang तिरिंग चोंगन यनला ngaji पिबितिंग गुरु जुग दोचन इना ता kyangcha chospa chukse lo sumsong ta nangman chokse ngaji yang senin dechendal guru rumbeche nes khetbar janla ngaji nangman polda tangpe chudol da tuisen sefa chuksum chubji jonge ring nima sum che ngaji pulche marewa chumo yeda sene tuta dechendal la tia chokse ngaji meni zanskare मैंने सांगी जब चकने खरंग जोंकुल जोक से काशा गन पावर लोजा रिंजन जों पे तुझो नहीं खेत पर जन त्या जोक से फुटल ला चांसम शराब जों पे छकतम कन नहीं मैंने सांगी जब चकन सामा ngजी क्यांचक सोसपे छोने कजुची के मैंने ngजी ngar ना शुक्स्तंग या पर मैंने बेचन म छुमोजी ngजी चोचे में चंडुजियत थापसिजियत इना तालु छत ngजी yang क्यांचक सोसपे प्रेसिडेंट nawang jigmet kyotmetup tepi ngarang thuzmi chose men ngai school nyam po men chamtup ngai bachchan chose men chamtup ekha school ne chulla ngarang men jal din tene nija sakbar ba niska men nono niska men jujun kasat langes tene diring zanska nangla jagnis ring tene zanskar kyangchak chokspe tene skyanchak godik jatkane skola tene na chudi kutenjang choba jalpin tene stingma yanskar ngaji ni setin lada gyute tene zanskar to ka chamsing na chuljungkan changma ina channel gyute njang choba laptop che singji chondo sin tene te chopanga nangai cameraman niska gonspasal cameraman tenzin samchon na pon news 18 लद्दाख जुले। प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की मजीद खबरों के साथ आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।